भैया मोटर न्यूज चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया। माहिती असेल की साधारण 23 मार्च 2020 लॉकडाऊन सुरू झाला आणि लॉकडाऊन सुरू झाल्यामुळे होत्याचं नव्हतं झालं सगळ्यांचं। आणि या काळामध्ये आमच्या ज्या विविध संस्था आहेत त्यांची थोडक्यात तुम्हाला मी माहिती करून देतो की मागील 15 वर्षापासून या ठिकाणी आजचे सन्माननीय पाहुणे राजकीय विश्लेषक अशोक राणे यांना देखील मंचावर येण्याची मी विनंती करतो। स्वतः अरविंद राणे यांनी सामाजिक संस्था देखील सामाजिक, क्रीडा, शैक्षणिक आणि आध्यात्मिक या सर्व क्षेत्रामध्ये अग्रेसर राहून काम करते आहे। आणि या लॉकडाऊन काळामध्ये या संस्थेच्या माध्यमातून किंवा अरविंद राणे जे समूह संपादक आहेत ते मुंबई मित्र, दैनिक मित्र या 4 वृत्तपत्रांचे मालक, समूह संपादक आणि आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ज्या युनियनचे आम्हाला खरंच सांगायला अभिमान वाटतो की जी धडक कामगार युनियन जी विविध क्षेत्रामध्ये काम करते आणि साधारण 7 ते 8 लाख आमचे सभासद आहेत। आणि या सगळ्यांचं सभासदाचं कुटुंब प्रमुख म्हणून या ठिकाणी मान्यवरांमध्ये सौभाग्यवती मेघा मोरे मॅडम उपस्थित आहेत, त्यांना देखील विनंती करतो। प्राध्यापिका मिठीबाई कॉलेज प्रिन्सिपल त्यांनी देखील या ठिकाणी मंचावरती स्थानापन्न व्हायचं आहे, त्यांना विनंती आहे। जोरदार टाळ्या वाजवून आज सगळ्यांचं स्वागत करायचं आहे। अभिजित राणेंच्या वेगवेगळ्या संस्था आहेत, साधारण 15-16 वर्षापूर्वी मुंबई मित्र, वृत्तमित्र, मराठी आणि हिंदी दैनिक आणि या समूह संपादकाची जबाबदारी ते यशस्वीरित्या पार पाडतात। त्याचप्रमाणे धडक कामगार युनियन या युनियनचे जवळजवळ आमच्या विविध युनिट आहेत, हॉटेल्स असतील, रिक्षा असतील, टेम्पर असतील, ब्युटी पार्लर असतील, असं एकही क्षेत्र नाही की जिथे धडक कामगार युनियनचे युनियन नाही। आणि आपल्याला सांगायला खरोखर आनंद वाटतो की आज या सगळ्यांचं नेतृत्व यशस्वीपणे राणे साहेब करत आहेत। आणि मी देखील राणे साहेबांना मागील 15 वर्षापासून ओळखतोय आणि त्यांच्याबरोबर असं जोडला गेलो। आणि या ठिकाणी आज तुम्हाला अभिमानाने सांगतो की आपल्या एखादं कुठलंही काम असेल राहिलेलं जे तुम्ही इतर लोकांकडे फार नगरसेवकापासून आमदार, खासदारांपर्यंत, मंत्र्यांपर्यंत गेलं असेल आणि जे तुमचं काम झालं असेल ते काम अभिजित राणे त्यांच्या कर्तृत्वावर आणि विश्वासाने या ठिकाणी करून दाखवलेलं आहे। म्हणून शेवटचा पर्याय म्हणून राणे साहेबांकडे सगळेजण पाहतात, त्याचा मला सगळ्यांनी जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करायचं। आमचे पंतप्रधानांना पत्र लिहायचं असेल, एखादी माहिती मागवायची असेल, साधारण आपल्याला सांगतो अनिल गडकरी साहेब यांचा सन्मान करताना आयोजक अभिजित राणे साहेब जोरदार टाळ्या वाजवून आपण स्वागत करायचं आहे। देखते हुए अभिजीत राणे जी ने आज आपको जो सम्मानित किया है, कितनी खुशी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अभिजीत राणे जी को? आप दोनों लोगों को आज कोरोना काल में बोले तो रिक्शा वाले की मदद करने के लिए कोई नहीं आया आगे, और हमारे यूनियन के जो धड़क यूनियन के अभिजीत राणे जी है वो हमें कुछ राशन दिए रिक्शा वाले लोगों को देने के लिए। उसमें मैं और हमारे रिक्शा बोले तो मैं रिक्शा जयकोच यूनियन का अध्यक्ष हूँ। मैं और मेरे रिक्शा चालक सब मिल के हमारे रिक्शा वाले विरार तक रहते थे, वो हमारे सब रिक्शा वाले कार्यकर्ता को मिल के वहाँ जो मेंबर हमारे विरार में रहते थे, विरार तक हमने अभिजीत राणे का दिया हुआ राशन हम लोगों ने वहाँ तक पहुँचाया है। सर आप क्या कहेंगे? मैं धड़क यूनियन का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे राणे साहब ने जो काम किया कोरोना काल में, यहाँ की सरकार भी ने वैसा काम नहीं किया।
जो रिक्शा वालों को हर चीज़ की मतलब क्या है, कोरोना काल में पैसे के से लेके राशन की समस्या को राणे साहब ने हल किया, सबको दिया। और मैं ले जाके सबको मतलब कोरोना काल में लेके सब हमारे मतलब रिक्शा वाले भाइयों को मैं जाके वितरित किया। इसके लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सोचता हूं कि ऐसे धड़क यूनियन बम्बई में अगर कहीं ज़्यादा से ज़्यादा में अपना विकास करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कोरोना काल में हम लोग को मदद करने के लिए कोई आगे आया नहीं, रिक्शा चालकों के लिए कभी कोई पूछा नहीं। मैं न्यूज़ में सुनता था कि भाई चलो दिल्ली में है, वहाँ की सरकार रिक्शा वालों को 5-5 हज़ार रुपये का मतलब दे रही है, लेकिन यहाँ की सरकार हमारे रिक्शा भाइयों के लिए उनकी क्या हालत है, वो कैसे जी रहे हैं, इसके बारे में यहाँ की सरकार ने कभी सोचा नहीं। मैं यही चाहता हूँ कि भाई अभी भी समय है, सरकार कुछ इसके बारे में सोचे। लोगों को मदद करना, और मैं मूल रूप से आज जो कम्युनिटी को लीड करता हूँ, जो कामगार वर्ग है, उस कामगार वर्ग के जो रिक्शा चालक और मालक, एक शोषित पीड़ित वर्ग था उस समय का, उसमें धड़क ऑटो रिक्शा चालक मालक संगठन जो है, जो मुंबई शहर में लगभग 40,000 से अधिक रिक्शा वालों का नेतृत्व करता है, और बहुत कठिन समय से ये रिक्शा चालक मालक उस वक्त में गुजर रहे थे। उस समय बहुत से हमारे साथ जुड़े हुए रिक्शा वाले चालक मालक आक्रामक थे लोगों को सेवा करने में, लोगों को सेवा देने में, और उन 10 लोगों को हमने यहाँ पर हमारे यूनियन के माध्यम से सम्मानित किया, जहाँ पर हमने उनको एक सर्टिफिकेट, 3,000 रुपया रोक राशि और उनको एक मोटिवेशन देने का काम किया है। मेरे साथ हमारे फैमिली के सदस्य विनोद शेलार जी, जो हमारे प्रभाग के लीडर है और मुंबई के सेक्रेटरी है। यहाँ पर मुझे लगता है कि ट्रेड यूनियन में जब हम काम करते हैं तो वर्कर्स से डायरेक्ट इमोशनल एक आपका बॉन्ड होना चाहिए, और मैं मुंबई शहर में और महाराष्ट्र में लगभग 7 लाख से अधिक वर्कर्स का नेतृत्व करता हूँ, जहाँ पर रिक्शा टैक्सी एक हमारी सेगमेंट है। संगठित असंगठित क्षेत्र में बहुत वर्कर्स आते हैं, जिसमें ये हमारी एक विंग है। और आज रिक्शा वालों का भाड़ा बढ़ाने का एक पहल सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है, मगर आज इस बात को भी लगभग 3 महीने हो चुके हैं। मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र के पर्यावरण ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर 2 रुपया बढ़ाने के लिए वो बहुत ही वॉज वेरी पॉजिटिव, मगर बहुत से संगठनों ने उस पर विरोध किया है। जो संगठना रिक्शा वालों के हित में विरोध में जाएगी, उसको धड़क कामगार यूनियन अपने स्टाइल से उसको जवाब देगी निश्चित तौर पर। और अनेक मुद्दों पर हमने चर्चा की है। बहुत से रिक्शा वाले आज ओला उबेर के जैसे डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, और ओला उबेर रेगुलर रिक्शा, जब आप रेगुलर रिक्शा में जाते हो तो वहाँ पर अगर आपका फेयर 200 रुपया होता है तो ओला उबेर आपको 150 रुपये में जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो कस्टमर होता है वो जो सस्ता मिलता है उसको प्रेफर करता है। तो हमारी मांग है कि अगर आप ओला उबेर से जाते हो तो जिन रिक्शा वालों को ओला उबेर का डिवाइस यूज़ करना है तो आप ओला उबेर का ही डिवाइस यूज़ कीजिएगा। जिनको रिक्शा का रेट कार्ड चलाना है वो रेट कार्ड चलाएंगे, और इस पर एक बहुत बड़ा हम आंदोलन पुकारने वाले हैं। आज उस पर हमने चर्चा की। तो जिस तरह से आप ये लोगों के लिए कार्य करें, लोग अवार्ड देके लोग हर किसी को सम्मानित करते हैं, लेकिन इसमें आपने जो धनराशि ऐड कर दी है, तो क्या लगता है धनराशि हर किसी को ऐड करना चाहिए कि अवार्ड के साथ साथ उन्हें और भी मदद मिल सके? मुझे लगता है धनराशि एक मोटिवेशन होता है, पैसा कोई मायने नहीं रखता। उनको एक मोटिवेशन, उनको एक प्रोजेक्शन, और जो बाकी के लोग हैं उनको भी ऐसा लगता है कि अगले साल हम भी इसके एक इनाम के हकदार होंगे। सर, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि जो पैसे बढ़ने वाले हैं, इसका आमतौर पे लोगों पर इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, मुझे लगता है कोरोना सब लोगों पर इफेक्ट हुआ है, तो जिस वर्ग को मैं लीड करता हूँ उनके बारे में बोलना मेरा काम है।
सर जैसे कि कोविड वैक्सीन भी आ चुकी है अभी, तो आपके लिए क्या होगा कि आपकी जो यूनियन के निश्चित लिए- तौर पर आज ही केंद्र आरोग्य मंत्री ने अनाउंस किया है कि कोविड के जितने भी वैक्सीन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। सबको नहीं मिलेंगे, खाली फर्स्ट फेज में मिलने वाले हैं। उन्होंने रिट्रैक्ट किया। इट इज अ ब्लैंक नहीं, इट इज ओपन, आज सबको मिलेगा, सबको नहीं सबको बोला हुआ। विनोद जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से सड़क कामगार यूनियन लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, आप किस तरह देखते हैं? और जिन लोगों ने कोरोना काल में काम किया उन्हें आज यहाँ सम्मानित किया गया, आपने अपने हाथों से अवार्ड दिए, क्या कहना चाहिए, क्या फील करते हैं? देखिए, धड़क यूनियन का नाम ही धड़क है, उनका काम में भी धड़क होती है। और यूनियन यानी लोगों को साथ में रखना, साथ में आगे बढ़ाना, इसका ही नाम यूनियन है। और संकट के समय कोरोना में पूरी दुनिया जल रही थी, तब मुझे लगता है धड़क यूनियन के सभी जो मेंबर्स हैं वो लोगों को अपने मंजिल तक लेके जाने का काम कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है, जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, बसेस बंद थी, ट्रेन बंद थी, उस वक्त हमारे रिक्शा वाले लोगों को अपने मंजिल तक लेके जा रहे थे। तो ऐसे लोग जो ऐसे संकट के समय लोगों के लिए आते हैं, उनकी पीठ थपथपानी चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। मैं अभी एक भाषण देके वही आया, वहाँ पर मैंने कहा कि जो खुद के लिए जीता है वो निरंतर मरता है, जो खुद के लिए जीता है वो निरंतर मरता है, और जो लोगों के लिए मरता है वो निरंतर जीता है। तो ऐसे जो लोगों के लिए मरने वाले जो लोग हैं, उनको ध्यान में रखकर उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता है। और यह पहल मेरे मित्र अभिजीत राणे जी ने की है, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इन सच पूछे तो मेरे मन में ये था कि महाराष्ट्र सरकार ने इन रिक्शा वालों को, टैक्सी वालों को लिए कुछ न कुछ करना चाहिए था, ये मांग भी थी, लेकिन दुर्भाग्य से इस महाराष्ट्र सरकार ने वो किया नहीं। कई अन्य राज्यों के सरकार ने अपने यहाँ जैसे किसानों को थोड़ी थोड़ी मदद करते हैं, वैसे ये ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र के किसान हैं, उनके लिए मदद उन्होंने करनी चाहिए थी। लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों में इस विषय को अभिजीत जी लेंगे, हम उनका समर्थन करेंगे। तो विनोद जी, आपने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो रिक्शा चालकों की मदद नहीं की है, मतलब बाकी लोगों की मदद लगता है आपको की है, खाली रिक्शा चालकों की मदद नहीं की है? नहीं, वैसे कोविड के बारे में महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह इस विषय को हैंडल किया, मेरी बहुत सारी शिकायत है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ यूनियन के लेवल तक है। नहीं तो महाराष्ट्र में कोविड इस लेवल तक बढ़ता नहीं था जिस लेवल पे बढ़ा है। और मुझे लगता है थोड़ा इसको हैंडल करने में थोड़ी कामयाबी नहीं मिली है इनको, बहुत सारे फ्लॉस थे, अनाज बिनाज भी वक्त पे लोगों को मिला नहीं, आईसीयू मिलने चाहिए थे तब मिल नहीं रहे थे, एडमिशन्स मिल नहीं रहे थे। अभी तो कोविड सेंटर सब खाली के खाली पड़े हुए हैं, वो किसके लिए बनाए हैं, अभी उसके विषय में मैं कभी बात करूंगा, उसमें क्या क्या हुआ वो सब एक अलग टॉपिक है। लेकिन हमारे बहुत सारे ग्रीवेंसेस महाराष्ट्र सरकार के विरोध में इस विषय के लिए है। आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से धड़क कामगार यूनियन द्वारा पहले तो लोगों की मदद की गई, लेकिन उस दौरान जिन लोगों ने काम किया उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? जरूरत था ये एक बात की, मैं आज कोरोना के तरफ में देखते हुए बहुत लोग परेशान था। आज कोई भी ट्रैफिक नहीं था, जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था, तभी जिस लोगों ने काम किया है उसको सम्मानित करना, ये तो अपना यूनियन का प्रतिनिधित्व करते हमारा काम ही है। और जैसे ही धड़क कामगार ने जो कदम उठाया वो उसको उत्तेजन देने के लिए बहुत ही अच्छा है कि उसके लिए आगे भी वो सामाजिक काम करके, सामाजिक बांधिलकी अपना रख के वो जो काम करे उसको सम्मानित होना ही चाहिए। उसके लिए हम साथ में है ही। थैंक यू। यूनियन की तरफ से क्या कहना चाहिए? हम लोग अभी, मेरा नाम है महबूब शाह, मैं कांदिवली दामोनगर में रहता हूँ। दूसरी बात क्या है कि अभी मैंने कुछ अभिजीत राणे साहब को हम लोग ने मीटिंग किए, बोले ये तो हम लोग ने जो मदद की है, जैसा कि हर रास्ते में हमें पुलिस वाले रुकाते थे, डंडे मारते थे, लेकिन हमको एक ऐसा एक पेपर बना के दिया गया था कि हमने गाड़ी के आगे लगाए थे कि उसके अंदर कुछ राशन थे, चावल थे, दाल थे, तेल वगैरह, कुछ राशन के जो चीज़ें थे वो हम लोग पहुँचाते थे और उनको उनके घर तक, गली तक पहुँचा के उनके घर तक देते थे। और अपंग जो होते, जो अंधे लूंगे, जो बहरे जो होते ना अपंग लोग, उनके तक भी हम लोग ने पहुँचाए और उनके लिए तो हम लोग ने ज़्यादा कुछ किए। और दूसरी बात, अभी मैं अभिजीत राणे साहब को वो भी एक बात बताया कि अभी हम लोग रिक्शा वाले, टैक्सी वाले जो है
शुरू से रिक्शा लाइसेंस बैच लेके चलाते हैं, तो हमारे लिए भी आगे कुछ सरकार से कुछ हमारे लिए भी विनती करे कि हमको जैसा कि जो कामगार हॉस्पिटल के लिए जैसा सरकारी नौकरी के लिए होता है उनको कार्ड मिलता है, या उनको कुछ मतलब दवाखाने में उनकी फैमिली के लिए मिलता है, तो हमारे फैमिली के लिए भी हमको कुछ करे, हम रिक्शा वाले के लिए भी कुछ करें। कुछ हमने ऐसा अभिजीत रानी साहब से भी वो बात की है, और जैसा कि हमको कार्ड बना के मिले तो हमारे बाल बच्चे, माँ है, बाप है, बीबी है, तो उनको कार्ड में कुछ 1-1 लाख रुपया कुछ होता है। जैसा कि कोई ऑपरेशन करना है तो छोटा मोटा भी 50,000 लाख रुपया होता है, तो हमको भी कुछ कम करके मिले, तो हमको भी ऐसा कार्ड मिले तो हमारा कुछ ये हो जाए ना। नहीं तो रिक्शा चलाने से किसी की कमर दुखती है, कभी किसका पैर दुखता है, तो कभी किसका पेट दुखता है, तो उनकी उम्र ऐसी ही निकल जाती है। तो आप लोग से भी विनती मैं बता रहा हूँ। ओके, थैंक यू। सामने देखिए हिंदी में चाहिए मराठी में? हम लोग एडिटर लेटर जो समस्या हमें महसूस होती है यानी वातावरण में, समाज में, पॉलिटिक्स में, तो सबका सर्वसामान्य जो आदमी है उनका जो समस्या है वही हमारी समस्या होती है, और वो हम न्यूज़पेपर पे बेचता है एडिटर, और उसका भी परिणाम होता है कि कभी कभी इंक्वायरी होती है, बाबा तो ड्रेनेज का हो कौन सा ये नहीं प्रॉब्लम है, इसका यही नहीं है, सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम जो समझ में हमें कमतरता लगती है वो कमतरता हम पब्लिक के सामने न्यूज़पेपर के जरिए सामने लाने का प्रयत्न करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, आज आपको ये सम्मान दिया, अवार्ड दिया गया है, क्या वजह रहेगी जिससे आज आपको इस मंच से आपको सम्मानित किया गया? सबसे पहले तो मैं अभिजीत रानी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं यहाँ पर एक्चुअली प्रतिनिधि हूँ, मेरे जो चाचा जी यशवंत चव्हाण उनकी तरफ से आया हूँ, उनका ये जो मान जो उन्होंने दिया है स्वीकारने के लिए। अलग अलग पत्रकारिता मतलब का लेख लिखना ये उनकी एक छंद है, उनका आवड़, खुशी होती है सब चीज़ों में लिखकर, काफ़ी समस्याओं के ऊपर वो लिखते हैं, और उसी की जो है अभिजीत राणा जी उन्होंने उनको दिखा पढ़ा उन्होंने, और जो आज ये चिन्ह सम्मान किया उनको, उसके लिए बहुत खुश हूँ, तो बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ अपने चाचा के लिए कि उनको ये जो सम्मान दिया उसके लिए। थैंक यू। हम लोग यही हमारा उद्देश्य है। प्रोत्साहन सन्मानित केल्यामुळे खरं तर खूप आनंद होतो आणि प्रोत्साहन वाढतं, पण मला या व्यासपीठावर सांगायचं आहे की आता खूप वृत्तपत्रांमध्ये वाचकांची पत्रं दिली जात नाही, काही कॉलम बंद केलेत तर काही कॉलम अगदीच जागा कमी, एक म्हणजे प्रत्येक दिवशी 2 पत्रं दिली जातात। खरं तर पत्रलेखक हा एक समाजसेवाच करत असतो, स्वतःची वेळ पैसा खर्च करून, आणि तो समाजाच्या ज्या अडचणी असतात ते हिराने मांडत असतो, त्याला योग्य तो सन्मान व्हायला पाहिजे। हा पुरस्कार माझ्या मुलगा रोहित रोग्याला मिळाला आहे, आणि गतवर्षी या पुरस्काराचा मी प्रथम मानकरी होतो। धन्यवाद। माझं नाव पंकज कुमार पाटील आहे, मी आदर्श वार्ताहर पाक्षिकाचा संपादक आहे। मी सुरुवात माझ्या पत्रलेखनापासून केली, एक 10 ते 12 वर्ष पत्रलेखन करत आज मी हा टप्पा गाठला आहे, आणि माझं स्वतःचं पाक्षिक सुरू केलं आहे, आणि माझा सन्मान केलेला आहे धडक कामगार आणि मित्र यांनी, त्याबद्दल मी आभारी आहे। वर ठेवा ना। बस खुशी तो जाया नहीं कर सकते अपन, जाया नहीं कर सकते, लेकिन है बहुत खुशी हो। सम्मान मिला, उस बारे में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे, और इस सम्मान की वजह से हमें और ज़्यादा बढ़ोतरी मिलती है काम करने के लिए, जो समाज के लिए हम आज गए 20-22 सालों से कर रहे हैं। निर्भय परिवर्तन संस्था के नाम से हम लोग काफ़ी 17 सालों से ये काम कर रहे हैं। लॉकडाऊन के दरम्यान
मैं बेस्ट में काम करता हूँ। हर दिन सुबह शाम काम को जाता था, मैंने एक भी दाढ़ी मारी नहीं। और आज साथ में ही मैं समाज सेवा भी करता था, लोगों की हेल्प करना, अखबार में लिखना, जो कुछ समस्या थी उस दरमियान जो आई, कोई अस्पताल की रहे, किस मरीज को इलाज मिलना चाहिए, तो उसके लिए मैं अखबार में लिखता था खत। आज जब मैं मेरा 30 साल में करीबन 35वां सत्कार है, तो आज मैं इसके लिए 4 घंटा बिता कर आया, थाना से ट्रैफिक जाम हो के भी मैं आया हूँ। और जब ऐसा कोई आप लोगों के जरिए सत्कार होता है तो बहुत बढ़िया खुशी होती है और हमारी उम्र बढ़ी, ऐसा एक माहौल होता है। थैंक यू। सम्मान मिलना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है और ये सम्मान इतनी आसानी से नहीं मिलता, इसके लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। और हम जो पत्रकारिता क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, अभिजीत राणे साहब ने उस पत्रकारिता को सम्मान किया है जो हम पत्रकारिता मेहनत से करते हैं सुबह से शाम तक। तो हमें अभिजीत राणे जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, उन्होंने हम जैसे पत्रकारों को भी सम्मान किया और हमें आगे लेके बढ़े, इसके लिए मैं उनके तहे दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। स्वयं एक संपादक है, कितना कठिन होता है सर, पत्रकारिता क्षेत्र में जब से मैं शुरुआत किया तो मुझे बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। जिस तरह के हम कभी न्यूज़ लेके जाते हैं तो हमारे एडिटर पूछते हैं कि इसका क्या होगा, इस न्यूज़ से क्या बेनिफिट है, इससे क्या होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती को बेनिफिट के ऊपर नहीं, कुछ सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखी जाती है और सामाजिक दृष्टिकोण से देख करके सारी चीज़ों को रखा जाता है और हम उसको प्राथमिकता जो सामाजिक दृष्टि से ज़्यादा फायदेमंद होता है हम उसे प्राथमिकता पहले देते हैं, बाकी बिजनेस के काम बाद में हम करते हैं। तो पहले सामाजिक क्षेत्र में हम जो कार्य करते हैं उसके लिए हम अव्वल हैं। धन्यवाद। आज दैनिक मुंबई मित्र मराठी और हिंदी वृत्त मित्र और अभिजीत यूथ फाउंडेशन इन्होंने बहुत समाज में अच्छा काम किया है और बहुत संस्था के अध्यक्ष हैं और धड़क कामगार यूनियन के वो संस्थापक सचिव हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और जो समाज क्षेत्र में काम करते हैं, पत्रकारिता में काम करते हैं, चैनल में काम करते हैं, वृत्तवाहिनी में काम करते हैं, उनका उन्होंने आज सम्मानित करके बहुत सम्मानित किया। इसके लिए हम उसके बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका आभारी हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज मैं धड़क कामगार यूनियन का जब से यूनियन बना तब से हम अभिजीत राणे के साथ में हैं और आज कम से कम 15 से 20 साल में हम काम कर रहा हूँ धड़क कामगार यूनियन के साथ में। जब से यूनियन बना तभी से इनके साथ में हूँ और आज जो पत्रकार लोग का ये कार्यक्रम था सम्मानित था, उसमें उन लोग के साथ में हमको भी आज सम्मान मिला, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और आप लोग के साथ आप लोग को भी धन्यवाद देता हूँ, अभिजीत राणे को साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि कोरोना महामारी में कम से कम हम 2200 लोगों को बिना टिकट और गांव में रेलवे में भेजा हमने, राणे साहब के सहयोग से ही भेजा है कि जो आर्य कॉलोनी से 2200 आदमी को मैंने गांव भेजा। कम से कम राणे साहब वजह से 2000 आदमी को मैंने राशन दिया होएगा। इसके लिए हमको साहब ने सम्मानित किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय धड़क बेधड़क। मैं सबसे पहले अभिजीत राणे यूथ फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कोविड में जितने लोगों ने लोगों की मदद की। आज आपने देखा होगा कि जनरल गवर्नमेंट ने भी इतनी मदद नहीं की जितने आसपास के पड़ोस के लोगों ने, या अभिजीत राणे फाउंडेशन या मेरा खुद का भी एक अल मकसद फाउंडेशन है, हम फाउंडेशनों ने मिल के जो है आसपास के लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की है। और मैं अभिजीत राणे साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे हौसला अफजाई की है। और मैं अभिजीत राणे साहब से गुजारिश करूँगा कि जिस तरीके से आज उन्होंने पत्रकारों का सम्मान किया, जो पत्रकार आज कोविड के जहाँ पे एक रिश्तेदार अपने रिश्तेदार से मिलने नहीं जाता था, वहाँ पे एक पत्रकार पहुँचा है, एक पत्रकार हॉस्पिटल में भी पहुँचा है जहाँ पे किसी का अलाउड नहीं था,
वहाँ पे पहुँच के उन्होंने जो है अपने न्यूज़ को उन्हें फ्लैश किया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जागी है और कोविड को लेके बहुत अच्छे से जो है पत्रकारों ने न्यूज़ कवर किया था। उसके बाद मैं जो समाज सेवकों लोगों को जो यहाँ पे सम्मानित किया गया है उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अभिजीत राणे साहब का, और उनसे गुजारिश करूँगा कि ऐसे प्रोग्राम और करें ताकि लोग मोटिवेट हो और आगे जाके जो है ये काम आगे बढ़ते रहें और हमेशा ऐसे ही काम होते रहें। अरे भैया मुंडा न्यूज चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया।